जय श्री राम, जय हनुमान। एकल अभियान संभाग जम्मू विभाग माता वैष्णो देवी अंचल उधमपुर नवीन आचार्य प्रारंभिक अभ्यास वर्ग जो कि वर्ग स्थान दुधारी उधमपुर में लगा हुआ है। अभी हम दुधारी मंदिर उधमपुर में हैं। हमारे साथ हैं अंचल उधमपुर के अंचल अभियान प्रमुख जी श्रीमान सुकेंद्र जी। सुकेंद्र जी, आप यहाँ पर क्यों हैं और यहाँ पर आपका क्या कार्य चल रहा है? नमस्कार। ये दुधारी मंदिर में हम पिछले 10 तारीख से जहाँ पर हैं, हमारा यहाँ एकल अभियान का एक प्रशिक्षण वर्ग लगा हुआ है। उस वर्ग में हमारे अंचल उधमपुर के 12 सेंट यानी लाठी, जखेर, डुड्डू से लेकर लांदर, पंचारी, मोंगरी, लड्डा एवं मजालता, मानसर, चोड़, मोटू इतना सा एरिया जो है, यहाँ से कुछ नए आचार्य हमारे पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हुए हैं। वो जहाँ से जाकर अपने गांव-गांव में विद्यालय चलाएंगे, इसलिए उनका 10 दिन का यहाँ पर वर्ग लगा हुआ है। तो उसी संदर्भ में हम यहाँ पर रुके हुए हैं। एक बात और पूछना चाहूँगा जी, एक धार्मिक स्थान है, मंदिर है जहाँ पर बहुत से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो जब हमारे यहाँ पर सत्र लगे होते हैं तो आप उन लोगों को बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में क्या कहना चाहोगे कि वो यहाँ पर क्या चल रहा है, उनको क्या बताएंगे जिनको एकल की जानकारी नहीं है? हाँ, जिनको एकल की जानकारी नहीं है तो अगर वो जानकारी लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं उस चीज़ के, तो वो हमारे साथ आके बैठेंगे। उनको बताया जाएगा कि हम ये कार्य समाज में करते हैं, यानी कि पंचमुखी एकल अभियान पंचमुखी शिक्षा के आधार पर कार्य करता है। एक तो पहली शिक्षा जो है हमारी प्राथमिक शिक्षा है, उसके आधार पर हम छोटे बच्चों को 4 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को शिक्षा देते हैं। स्कूल टाइम से पहले या बाद में 3 घंटे प्रतिदिन हमारा विद्यालय चलता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए शिक्षा है। इसके अलावा अन्य समाज के लिए हम आरोग्य शिक्षा कि रोग से कैसे निपटा जाए, उसके लिए ग्राम विकास, खेती बाड़ी करके कैसे अपने गांव का विकास हो, जागरण शिक्षा, सरकार द्वारा चलाई गई सभी कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक कैसे पहुंचे, लोग उसका लाभ कैसे लें, और हमारा समाज एकजुट कैसे हो, एकत्रित कैसे हो, समरस कैसे हो, नशे से मुक्त कैसे हो। इसके लिए हमारी 5वीं शिक्षा संस्कार शिक्षा यानी कि श्री हरि कथा योजना है। इसके अंतर्गत हम लोगों को समझा सकते हैं और अपने साथ जोड़ भी सकते हैं, भविष्य के लिए अपने संगठन के साथ जोड़ भी सकते हैं। धन्यवाद जी आपका। तो आपने बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में बताया कि एकल अभियान क्या है, क्या कार्य करता है, हम किस संगठन के साथ जुड़े हैं, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही एक आयाम है। तो अभी हम जिस स्थान पर हैं, तो इस स्थान के जो जहाँ इस स्थान की माने तो एक 24 घंटे रक्षा करने वाले हमारे पूज्य चाचू जी भी इधर ही हैं। तो चाचू जी अभी दूध ले रहे हैं। तो ये चाचू जी को बहुत ही ज़्यादा लोग मिस करते हैं। जो लोग जहाँ से वर्ग करते जाते हैं, जहाँ से कुछ भी सीखकर जाते हैं, तो इनका स्वभाव बेशक कड़क है, लेकिन ये अनुशासन के पूरे पक्के हैं। अगर गेट 12 बजे बंद होता है तो गेट 12 बजे ही बंद होगा। 3 बजे तक कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। इससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में, अपने जीवन में, यहाँ की बात नहीं है, हम अपने जीवन में इस अनुशासन को अगर कड़ाई से पालन करें तो हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हो सकता है। अभी हमारे साथ राकेश जी समय मौजूद हैं। हम राकेश जी से जानना चाहेंगे कि आप किस संदर्भ में जहां पर आए हुए हैं और आपके पास संगठन की ओर से क्या जिम्मेवारी है, किस कार्य की जिम्मेवारी आपको संगठन ने दी है। जय श्री राम, जय हनुमान। जैसे कि आपने बताया कि मेरा यहाँ पर क्या कार्य है, जैसे संगठन ने मुझे क्या दायित्व दिया, तो वर्तमान में अभी 2025 में मुझे एकल श्री हरि मंदिर रथोत्सव विभाग का जो हमारे भारतवर्ष में लगभग 100+ रथ चल रहे हैं। रथ यानी जिसमें प्रभु श्री राम जी, माता सीता जी, लक्ष्मण जी का चित्र है और वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उनके माध्यम से हम रथ के माध्यम से गांव-गांव में जाते हैं, लोगों को धार्मिक चीज़ों के बारे में बताते हैं, यानी अपने धर्म, सनातन धर्म के बारे में, और हमारे लोग कैसे इकट्ठे रहें, एकजुट रहें, हमारे धार्मिक चिन्ह क्या क्या हैं, हमारे धर्म, सनातन धर्म में पूजा पाठ कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें छोटे छोटे बच्चों को हम वहाँ पे बताते हैं। रात्रि सत्संग होता है, रात्रि सत्संग में हम वहाँ पर जो गांव के लोग होते हैं, वहाँ उनको ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। बाकी प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से तो ये सब कार्य चल ही रहा है। तो अभी हम जहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर यही है हमारा वर्ग में आने का उद्देश्य है कि यहाँ पर जो आचार्य, नवीन आचार्य आए हैं, जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि रथ क्या होता है। रथ शब्द शायद उन्होंने नहीं सुना होगा, क्योंकि रथ माने एक गाड़ी है, लेकिन हमने उनको नाम दिया है कि रथ है। तो रथ के माध्यम से मतलब पहचान होती है एकल अभियान की भी,
कि एकल अभियान क्या क्या कार्य कर रहा है। जब मैंने पहली बार रथ का नाम सुना था तो मुझे भी लगा था पता नहीं क्या होता है रथ। तो यही सब विषय रखने के लिए हम जहाँ पर आए हैं, क्योंकि जब भी इनके गांव में रथ जाएगा तो इनको अपने कार्य करने में आसानी हो जाएगी, तो हमें भी इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। स्टार्टिंग केले नहीं आते केला केला ओ एक हो जम्मे कोई